प्रेमी सज्जनों, आज हम सब यहाँ पर श्री माता जी की पावन जयंती को मना रहे हैं और आज प्रोग्राम का प्रथम दिन है। आप लोग काफ़ी समय से सत्संग का और भजनों का आनंद ले रहे हैं। जब हम अपने जीवन में किसी महान पुरुष का अनुकरण करते हैं तो चाहे वो शरीर में हो या ना हो, लेकिन उनकी हर समय याद, चाहे भक्ति के रूप में चाहे प्रार्थना के रूप में, हमेशा वो याद बनी रहती है, उनकी शिक्षाओं के रूप में। और जब जीवन में वो पड़ाव आता है, अभी तो बाल्यावस्था होती है, यौनावस्था आती है और तरह तरह की अवस्थाएं पार करते हुए हम लोग वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। तो संतों ने यही कहा कि बाल्यावस्था तो चिंता फ्री, चिंतन ही नहीं रहता, माता पिता चिंतन करते हैं। यौनावस्था मनुष्य जो है सोचता है कि मैंने जीवन भर ऐसे ही रहना है, और जब उम्र आती है, वृद्धावस्था आती है, तब सोचता है कि इसके बाद अब क्या है, और तब एहसास करता है कि अब इसके बाद ये अवस्था के बाद में अब कहाँ जाना है। लेकिन तब समय जो है वो चूक जाता है व्यक्ति। समय अपनी आयु का, जब एनर्जी रहती है, स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, शरीर काया जवान रहती है, तब हम भगवान को याद करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन कोई कोई भाग्यशाली होता है जो अपने जीवन में किसी गुरु महाराज को, सच्चे तत्व पुरुष को, तत्व ज्ञानी को अपने जीवन में धारण करता है। इसी श्रृंखला में अनादिकाल से आप लोग देखते हैं कि सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली काल हो, समय समय पर हमारे जीवन में कोई ना कोई महान पुरुष का आना हुआ और महान पुरुष के विचारों से, उनके संदेशों से एक मनुष्य के अंदर जागृति आती है। और ऐसे हमारे श्री महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को सध्यात्म ज्ञान से धन्य बनाया। और उनके, अभी हम लोग नेपाल गए थे, अभी शायद आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी, 10 मिनट की उन्होंने बनाई थी भक्तों के लिए। तो नेपाल में मैं देख रही थी, इतने वृद्ध लोग हजारों की संख्या में, जैसे उन्हें पता चला वो सब लोग सत्संग सुनने के लिए पहुँचे। और उनमें से कई ऐसे थे जो श्री महाराज जी के समय के उपदेशी थे, जिन्होंने श्री महाराज जी से ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब वो बहुत, तब बच्चे रहे होंगे, अब बहुत वृद्ध हो गए, लेकिन जैसे ही सत्संग में आए तो उनके नेत्रों में विशेष रूप से चमक थी और अपना अपना निजी अनुभव बताने का वो सब प्रयास कर रहे थे। कि आज हमें ऐसा लगता है, आज वही चीज़ हमें दोबारे से, हमारी याद जो है हमारी ताज़ा हो गई। सत्संग सुनने के बाद हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार शुरू हो गया। फिर माता जी के समय के लोग आए, बहुत से लोग थे। तो संतों की वाणी को जब याद रखते हैं तो हमारा जीवन, हमारा निज जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। और धन्य होने के बाद में यही जीवन नहीं, आगे की कितने जीवनों की वो हमारी पूंजी एकत्र कर देते हैं। अभी नेहा भजन गा रही थी, श्री माता जी को 2 बहुत प्रिय भजन थे। एक तो ये भाव का भूखा मैं और भाव ही इकसार है, और एक उनका बड़ा प्रिय भजन था कि जो अपने मन तन को
सद्गुरु के चरणों में लगा देता है वो जीवन पर्यंत धन्य हो जाता है। और बड़ा सुंदर भजनों के जब अक्षर आप शब्दों को सुनते और समझते हैं तो भगवान हमसे क्या चाहता है। और वो भजन गाती भी थी, बहुत शौक़ से उनको हर कार्यक्रम में एक भजन वो ज़रूर इस भजन को गाते थे कि भाव के बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और अगर भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। महान पुरुष क्या कहता है, भाव से एक पुष्प भी दे, एक फूल, तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे दो तो उसे पाता नहीं। कितनी महान बात है कि एक भक्त के लिए भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है, और भाव बिन सर्वस्व भी दे दो वो मुझे पाता नहीं। वो भक्त मेरे जीवन को मेरे चरणों में प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग में जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समय। हमेशा सुनाते थे कि प्रेम की ये भक्त और भगवान के प्रेम की बात हो रही है, संसारिक प्रेम की बात नहीं है। ये तो भक्त जब अपने प्रभु को, अपने इष्ट को याद करता है, उस प्रेम से पुकारता है तो भगवान सर्वस्व उसको दे देता है। और जब सर्वस्व देता है तो भक्त तो संभाल भी नहीं पाता। चाहे उस समय हम भक्त प्रहलाद का देखें, चाहे हम भगवान का अर्जुन का संवाद सुने, चाहे हम भिल्ली के प्रेम की बात कहें, चाहे कितने भी संत महात्माओं की बात करें, चाहे उस युग की करें चाहे इस युग की करें, पर सार है भाव। और उस भाव को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब निश्चल भक्ति को करें, निज स्वार्थ ना उसमें रखें। इसीलिए कहा जब मैं था, अभी आजकल रिवाज है कार्ड बनता है, अभी कोई डॉक्टर बनेगा तो पहले अपना कार्ड देगा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, अपना अपना परिचय इसी हिसाब से देते हैं। लेकिन वो मैं क्या है? डॉक्टर मनुष्य योनि नहीं है, या इंजीनियर कोई मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर तो वो एक अध्यात्म का एक पुतला है, जिस पुतले में अगर मैं नहीं समाप्त होगी तो हम उस परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। सब इंतज़ार करते हैं स्वर्ग मिलेगा, हमें स्वर्ग चाहिए। किसी को भाई नरक जाना है तो नरक जाने के लिए कोई तैयार नहीं, सबको स्वर्ग ही जाना है। स्वर्ग का रास्ता ही सबको पसंद है, क्योंकि स्वर्ग में सब सुख है, देवताओं का संग है और स्वर्ग जाना चाहता है। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें कर्म क्या करना है? जब कबीरदास जी ने इतनी भक्ति करी और अध्यात्म के ज्ञान को समझा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये मनुष्य शरीर का विनाश नहीं होता, इसके अंदर जो अज्ञानता है उसका विनाश होता है गुरु महाराज जी के नाम से। और जब अज्ञानता, जब अंधेरा ही चला जाएगा, जब स्वयं प्रकाश प्रकट हो जाएगा तो अंधेरा आएगा ही नहीं, अंधेरा स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इतनी प्रकाश में शक्ति है, इतनी ताकत है कि अंधेरा उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और उसी का परम प्रकाश, जैसा प्रकाश है जो भजन संध्या करते हैं या जो प्रेरित होते हैं सत्संग के द्वारा या आत्मज्ञान से जाने अज्ञानता को दूर कर देते हैं, वही समझ पाते हैं कि स्वर्ग बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कबीरदास जी भी बहुत अच्छी बात, ज्ञानियों जैसा ज्ञानी बन कर के उन्होंने इस जीवन को जिया। और जब आते भी लोग थे तो उसको ज्ञान की ही महिमा सुनाते थे। आज तो हम सब अपने को भाग्यशाली समझते हैं, चाहे श्री महाराज जी के समय के होंगे, चाहे माता जी के समय के होंगे, चाहे कोई भी समय के होंगे, पर जिसने सत्संग के द्वारा अपने जीवन को प्रकाशित कर दिया वो तो हमेशा के लिए उसके अंदर प्रकाश में हो गया।
इतनी भक्ति करने के बाद भी कबीर कहते हैं कि मैं उस स्वर्ग में जाना नहीं चाहता हूँ जहाँ हरि सत्संग नहीं है। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कितनी बड़ी बात है कि सारे सुखों को छोड़ करके कबीरदास जी ने सत्संग के सुख का महानतम समझा, अध्यात्म के ज्ञान का महत्व समझा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर थोड़े समय के लिए मिला। हर बार आप लोग सत्संग में सुनते हैं कि थोड़े समय के लिए शरीर मिला है फिर चले जाना। अभी हम लोग एक जगह गए तो वहाँ पे हमारे मित्र हैं, वो कहने लगे मैं अपने पिताजी को देखने देहरादून गई, तो मुझे बड़ा अजीब लगा और बड़ा सुन के होता ही है। कहने लगे मेरे पिताजी के साथ के 3 व्यक्ति एक ही दिन में उनका शरीर पूरा हो गया, एक ही दिन में तीनों दोस्त चले गए। तो कहता है वो बड़े घबराए हुए थे और बड़े मायूस से थे, इसलिए हम लोग दूर दूर से उनको उनके बच्चे देखने के लिए गए। तो ऐसे ही होता है जब अपना साथ का जाता है, जिसके साथ तुम घंटों बिताते हो, घंटों इस जीवन की निर्वाह की बात करते हो, अचानक तुम्हारे बीच से जब वो चला जाता है तब एहसास होता है कि शायद अब अगला मेरा नंबर तो नहीं है, लेकिन बिना कॉल के आएगा। लेकिन कहेगा कैसे? जब हम जीवन में, जो जीवन हमें भक्ति के लिए मिला है, उस भक्ति में अगर हम अपने जीवन को लगा देंगे तो अंत समय भी भय नहीं होगा। जाना तो सब नहीं है, लेकिन ये सब हमें समय के तत्वज्ञानी, समय के तत्वदर्शी, और ये तो अनादिकाल से हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों से हमें दिशा निर्देश मिलता है कि हे जीव समय कम है। तुलसीदास जी को बहुत प्रेम था अपनी पत्नी से, अथाह प्रेम था। पत्नी बड़ी समझदार थी। एक दिन वो अपने घर चली गई, माँ के घर। तुलसीदास जी ने जब देखा तो उतनी पत्नी नहीं है, तो वो बिल्कुल पागल हो गए और इतनी भयंकर रात थी, तूफान की रात थी, लेकिन अपनी पत्नी को मिलने के लिए उसके माता पिता के घर जाते हैं। रास्ते में नदी में बहाव भी तेज है, लेकिन उन्होंने तो जाना था, तो एक नाव भी नहीं थी रात को, तो एक मुर्दा जो बह रहा था उन्होंने उस अंधे प्रेम में ये नहीं देखा है मुर्दा है, उन्होंने सोचा मेरी पत्नी ने मेरे लिए कोई लकड़ी का ये फट्टा भेजा है कि मैं उस तक पहुंच सकूं। वो उस तख्ते पर बैठे और नदी पार कर गए। इतना अंधा मनुष्य बन जाता है। उसके बाद जब उनके ऊपर चढ़ने लगे तो कोई रस्सी नहीं थी, पर सोचा कि ये रस्सी जो लटकी ये शायद मेरी पत्नी ने मुझे चढ़ने के लिए रखी है। और जब चढ़ते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, तो पत्नी धिक्कारती है, कहती है तुलसी तुम यहाँ क्यों आए? तो तुलसी कहते हैं तुमने मेरे लिए नाव भेजी हुई थी, लकड़ी का जो फट्टा भेजा हुआ था। वो कहती है मैंने कुछ नहीं भेजा। जब देखते हैं तो वो तो मुर्दा था। इतना अंधा बन चुका था कि मुर्दे को भी लकड़ी समझ के नदी पार कर दी। और कहा तुमने रस्सी लटका रखी थी। कहा वो रस्सी नहीं थी, ज़रा देखो नीचे जा कर के, तो बहुत बड़ा सांप लटका हुआ। वो अंधविश्वास, अंध प्रेम में उस सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तब पत्नी धिक्कारती है कि हे तुलसी, इतना मेहनत और इतना प्रेम अगर तू इष्ट से करता और भगवान से करता तो आज तुझे भगवान भी प्राप्त हो जाता। इतना अंधा तू इस प्रेम में, इस काया में बन गया जो कि नष्ट होने वाली चीज़ है। उसमें तूने उस प्रेम, अंधे प्रेम में ना अपना जीवन की रक्षा की सोची, मुर्दे को लकड़ी समझ करके तैरने लगा, सांप को रस्सी समझ करके आने लगा। ये कौन सा प्रेम है? ये तो अंधा प्रेम है। ये तो ऐसा प्रेम है जो झूठा प्रेम है। अगर सचमुच में इतना कठिन प्रयास और इतनी अंधी भक्ति न छोड़ करके तू भगवान की भक्ति में रहता तो आज तुझे भगवान भी गले लगा लेता। तो ये हमें
एक चेतना देते हैं और उस चेतना में ही हम सबका कल्याण है। ऐसे ही हमारे श्री महाराज ने पल पल में हर जीव को जगाने की बात करी, जीव को जीने का रास्ता दिखाया। और वैसे उसके बाद में जब उनका देहावसान हुआ तो श्री माता जी ने, सब परिवार ने, सभी लगे रहे कि अध्यात्म की शक्ति जो होती है वो अध्यात्म से जुड़ी रहती है। तो माता जी बार बार यही कहते थे कि एक तो भाव जिस जन में नहीं, अगर किसी मनुष्य के अंदर भक्ति के प्रति भाव नहीं है वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। हम दीपक भी सुबह जलाते हैं, हम आरती भी करते हैं, हम पुष्प भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो पसंद का प्रसाद होता है वही भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन ये मात्र हमारे लिए भक्ति के सूचक हैं कि ऐसा करने से तुम्हें अध्यात्म ज्ञान नहीं, तुम्हें रास्ता मिलेगा, तुम ढूंढो। जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। हर वर्ष हम सत्संग में आते हैं, हर साल हम प्रोग्राम में आते हैं, सत्संग को सुनते हैं और फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। और जब सत्संग सुनते हैं थोड़े समय के लिए वैराग्य हो जाता है, क्योंकि सत्संग में सुनते हैं कि मानव काया तो ये थोड़े समय के लिए मिली है। उसके बाद में फिर उन्हीं जो क्रियाकलाप हैं उसमें हम लोग भूल जाते हैं। और फिर जब सत्संग का दिन आता है फिर याद आती है कि हाँ, हमने अपने जीवन को धन्य बनाना है। और वही सत्संग एक माध्यम है जो हमें प्रभु के नज़दीक आने का एक रास्ता बताता है। वो हमारे ही अंदर है, हम उसको भटक भटक के बाहर खोज रहे हैं। और बाहर खोजते खोजते ये पूरी आयु समाप्त हो जाती है, पूरी आयु। और जब आयु समाप्त हो जाती है तब अंत समय में अगर प्राणों को रोकना भी चाहेंगे तो रोक नहीं सकते। तो इसीलिए संतों ने कहा कि अपने आप को जानो, अपने नाम को नहीं जानो। अपना नाम तो माता पिता कर दिया, हमारे पंडित जी लोग, शास्त्री लोग हमारा नाम दे देते हैं बाद में, जन्म के बाद में। पर जन्म से पहले जो 9 महीने माँ के गर्भ में जिस नाम सुमरण को हम कर रहे थे, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जब हमने उस नाम का सुमरण माँ के गर्भ में किया और बाहर आकर के हम भारी चकाचौंध पे मस्त हो गए। लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य तो जो है वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर उसकी ज्योत जल रही है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। परम प्रकाश कैसा होता है? ये तो एक बत्ती का प्रकाश है। थोड़े देर में सुबह होगी, जब सूर्य भगवान आएंगे तो ये प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। परम प्रकाश की जो लौ है वो तो हमारे, जब तक ये सांस चल रही है तब तक वो ज्योति, वो शक्ति हमारे अंदर विराजमान है। पर हमें जानने की कोशिश करनी है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, और मैं बावर ढूंढन गई रही किनारे बैठ। संतों ने कहा कि जिन्होंने इसको खोजा है उन्होंने इसकी प्राप्ति भी करी है, और जो ऐसे ही देखा देखी में चल पड़े हैं वो ऐसे ही संसार से भी देखा देखी में ही चले जाएंगे। और कितना बड़ा आप देखो इस संसार, इस कलिकाल का प्रभाव देखो कि जब साथ का चला भी जाता है, माता पिता चले जाते हैं, किसी का जवान बच्चा चला जाता है, किसी की पत्नी चली जाती है, किसी का पति चला जाता है, थोड़े समय के लिए तो बड़ा वैराग्य होता है। लेकिन फिर भी थोड़े समय के बाद में वही पेट की भूख, वही जीवन को जीने की जो भूख है वो हमें भुला देती है कि जो हमारा साथ का था वो कहाँ चला गया। और
फिर वापस उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं, ढूंढते नहीं हैं, खोजते नहीं हैं। एक बालक बड़ा निष्ठा से भगवान को याद कर रहा था, तो नारद मुनि उधर से जा रहे थे, तो उसने कहा, नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं तो भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। कहने लगा, एक प्रार्थना आप मेरी करेंगे? भगवान से कहें, भगवान से मेरे लिए आप दुआ मांगेंगे, एक प्रार्थना करेंगे कि मुझे कब प्रभु के दर्शन होंगे? कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं उनसे पूछूंगा। जब नारद मुनि भगवान के द्वार पे पहुँचे, अपना सब उन्होंने बात बताई, तब कहा एक बालक का प्रश्न है, और बालक का प्रश्न ये कि आप उसे कब दर्शन देंगे, आप उसको, वो कब भगवान की प्राप्ति करेगा, वो कैसे आपको प्राप्त करेगा और कब आपको प्राप्त करेगा, यही बालक का प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा है, उतने पत्ते जितने उस वृक्ष में हैं उतने वर्ष लगेंगे, उतने वर्ष। कभी गिने एक वृक्ष में पत्ते तो गिन ही नहीं सकते, अगाध अनंत कितने पत्ते हैं। नारद मुनि नीचे आते हो, बालक इंतज़ार कर रहा था। कहा नारद मुनि आपने मेरा प्रश्न पूछा? नारद मुनि कहते बेटा पूछा तो है, पर असंभव है। असंभव तो है ही, इतने वर्ष जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तो बाप रे, कोई जीवन भी नहीं है इतने वर्षों का तो। लेकिन नारद मुनि ने कहा तो उस बालक ने आंखें बंद कर ली और प्रभु की याद में सुमरन में बैठ गया। नारद मुनि कहने लगे कि ये तो इसके अंदर सचमुच में पता नहीं क्या रोशनी है, क्या जागृति है। इसने ये भी नहीं पूछा कि कितने वर्ष लगेंगे, एक संदेश, एक आदेश, एक आज्ञा समझ करके भगवान की और भजन सुमरन में बैठ गया। और उस पेड़ के नीचे उसने ये नहीं सोचा इतने पत्ते, उसने सोचा मुझे अभी इसी पल भगवान की याद करनी, भगवान का भजन सुमरन करना शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ा समय बीता, भजन करने लगा, तुरंत भगवान ने दर्शन दे दिए। नारद मुनि कहने लगे भगवान तुम बड़े झूठे हो, मुझे तो आपने कुछ और संदेश दिया था और ये तो आपने तुरंत इसको दर्शन दे दिए। तो भगवान कहते हैं नारद उस समय इसके अंदर था, ये जागृति में नहीं था। ये एक प्रश्न पूछ रहा था कि मुझे कितना समय लगेगा प्रभु को प्राप्त करने में। लेकिन जब इसको आज्ञा मिली और ये भजन में बैठा, इसने अपने इस तन को भूल गया और मेरे ही नाम में इसकी लौ लग गई। और जब मैं और ये एक हो गया तो इसको मुझे दर्शन देने ही पड़े। तब इसमें और मेरे में अंतर नहीं है। इसीलिए कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। इतना मतलब उसकी मात्रा भी नहीं पता कि कितना रास्ता वो नाजुक है। पर जब हम अपने को भूल जाते हैं, अपने इस तन मन को भूल जाते हैं और उस प्रभु की रोशनी में अपने जीवन, अपने मन तन को लगा देते हैं तो उसकी ज़रूर प्राप्ति होती है। इसीलिए ढूंढने से ही प्राप्त होता है। अगर प्यास लगी है और पानी के पास बैठ जाएंगे और पानी को निहारते रहेंगे तो प्यास बुझेगी नहीं, तब पीना पड़ेगा। इसीलिए संतों की वाणी जो होती है वो एक दूरदृष्टि की वाणी होती है, वो आपके जीवन को बदलने की वाणी होती है। जब तक हम अपने इस जीवन की याद में रहेंगे तब तक हम प्रभु की याद नहीं कर सकते। चाहे वो तुलाराम के रूप में हो, चाहे वो भक्त प्रहलाद के रूप में हो, चाहे मीराबाई के रूप में हो। मीराबाई को एक इशारा मिला था कि यही तेरा पति है और वो भगवान की मूर्ति लेकर के सारे रनिवास में घूमती घूमती, शादी के बाद भी मीरा ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और भगवान को भोग लगाती थी। नित उठ सारा दिन प्रभु की याद में ही अपने जीवन को लगाती थी। जब गुरु महाराज जी मिले तो गुरु महाराज जी ने कहा मीरा तुझे ऐसे उसकी प्राप्ति नहीं होगी, वो तो कण कण में विराजमान है, तेरे अंदर सांस में भी वही है,
तेरे बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। तेरे हर सांस में प्रभु की शक्ति है। तू याद कर, तू भजन संध्या कर, तू संतों की शरण में जा और भगवान के नाम को ढूंढ, वो रास्ता ढूंढ जिस रास्ते में भजन सुमरन करके हम उस परम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा कि हे अर्जुन, तू 10 इंद्रियों से तो युद्ध कर, पर मन से तू मेरा सुमरन कर। तो ये तन तो एक शरीर का हिस्सा, एक शरीर दिया है कि इसके अंदर हमारी जो आत्मा है, हमारा मन है, तभी शरीर की इतनी कीमत नहीं है जितने अध्यात्म में हमारे शरीर के अंदर के उस मंदिर की कीमत है। उस मंदिर में एक ऐसी ज्योति का प्रज्वलित हो रही है जो हमें ढूंढ करके भी अपने जीवन को उस ज्योति पर, उस मन को उस अंशी पर, अंशी और अंश जब मिल जाता है तो भगवान जो है स्वयं उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो अगाध उदाहरण हमारे शास्त्रों में है, पर सुन सुन के हम एक दिन वृद्ध हो जाएंगे और वृद्ध होने के बाद में राम नाम सत्य है। फिर अंत में क्या होगा? राम नाम सत्य है। और वो नाम जो है वो बार बार मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं कितने 84 लाख योनियाँ भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। शरीर को संभालने की बात नहीं कही, नाम को संभालने की बात कही है। ये जीव ये जो मूर्ति भगवान ने दी है, इस मूर्ति के अंदर प्रतिमा भी अपनी दी है, वो जोत दी है, जिस जोत से जगने के लिए संत महात्माओं का सहारा लेना पड़ता है, अध्यात्म की शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा अध्यात्म नहीं कि बेटा बस तू हरि भजन करता रहे और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, हम लोग सामने राशन रख देते हैं, तेल रख देते हैं, बर्तन रख देते हैं, स्टोव रख देते हैं, अग्नि भी जला देते हैं, लेकिन अगर उसमें हम पकाएंगे नहीं तो हम उस भोजन का स्वाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि रोज प्रभु के दर्शन करते थे, रोज स्वर्ग जाते थे, रोज भगवान के दर्शन करते थे। एक दिन उनको उठे और चलने लगे तो जब याद आई कि अरे मैंने भगवान को एक संदेश नहीं दिया, जब वो मुड़ के आते हैं तो देखते हैं कि भगवान के जो दरबार के भक्त लोग थे, ऋषि मुनि थे, वो उस आसन को साफ कर रहे, उसको स्वच्छ कर रहे जहाँ नारद मुनि बैठते थे। नारद मुनि के अंदर शंका हुई कि इन ऋषियों जैसा ही तो मैं भी हूँ, ये मेरे आसन को क्यों साफ कर रहे हैं? तो नारद मुनि रुक जाते हैं कि हे महात्मा, आप इस आसन को क्यों साफ कर रहे हो? तो ऋषि मुनि कहते हैं क्योंकि नारद तुम अज्ञानी हो, तुमने अभी भगवान के नाम को प्राप्त नहीं किया है। तुम दर्शन के लिए तो रोज आते हो, रोज प्रभु से मिलते हो, पर तुम प्रभु के बाहरी आकार को समझते हो, पर प्रभु की कृपा के पात्र नहीं बने अभी तक। तो नारद के अंदर एक भ्रमणा आ जाती है कि मैं इतना महान जो प्रभु के दर्शन में साकार रूप में कर रहा हूँ, रोज स्वर्ग आता हूँ, लेकिन क्या ऐसा वो नाम है जिसके ना होने से मैं अशुद्ध हूँ? नारद के मन में इच्छा जागृत हुई और वो देखते थे, क्योंकि नारद की माता जी जब ऋषि मुनियों की सेवा करती थी, जो प्रसाद बच जाता था उसको नारद को बचपन में खिलाती थी। तो संस्कार तो थे, पर रास्ता नहीं ढूंढा था, जानने का प्रयास नहीं किया था, तो भगवान आसान से मिल गए थे। और उन्होंने फिर अध्यात्म के ज्ञान को खोजा, जिस ज्ञान से अंजन रूपी हमें प्रभु की कृपा से मिलता है। और किसी भी धर्म में, अभी हम लोग बैसाखी मनाएंगे, गुरु महाराज का दिन मनाते हैं। सब सिख धर्म में बैसाखी का बहुत महत्व है। बैसाखी में भी जब देखते तो गुरु महाराज जी ने शिष्यों की परीक्षा ली, और जिस परीक्षा में असंख्य भक्त रहे होंगे, उस परीक्षा में 5 भक्त ऐसे थे जिन्होंने अपने गुरु महाराज जी के लिए शीश को दान देना स्वीकार किया।
जिनकी पत्नियों ने कहा कि जाओ गुरु महाराज जी को तुम्हारी आवश्यकता है, 5 प्रिय प्यारे। और वही आज जब बैसाखी का जुलूस निकलता है तो गुरु महाराज जी के 5 प्यारे उनके आगे, उनकी परंपरा है कि वो आगे गुरु ग्रंथ साहब जी के चलते। तब भी असंख्य थे, लेकिन 5 तो ऐसे ही हर युग में समय समय पर जब अंधेरा बढ़ता जाता है, ये अंधेरा नहीं, ये तो बिजली चली जाएगी तो बैटरी आ जाएगी, बैटरी आ जाएगी तो कुछ और तरीका आ जाएगा, सोलर एनर्जी आ जाएगी, जब सूर्य भगवान आएंगे तो सब कुछ फीका पड़ जाएगा। और उसमें हम तब भटकते हैं जब अंधकार हमारे जीवन के हृदय में हमारे विचारों को घेर लेता है। लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि इस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल एक नाम का आधार है। देखो शरीर में 10,000 बीमारियां हो जाती हैं। आज चाहोगे कि केदारनाथ जी जाएं तो जा नहीं सकते, बर्फ़ से ढके हुए हैं। आज चाहेंगे कि बद्रीनाथ जी जाएं तो जा नहीं सकते, बिना गाड़ी घोड़े के पैदल चल नहीं सकते। तो हर परिस्थिति, हर समय वो तीर्थ यात्रा करने में जाना खुशी होती है जहाँ गाड़ी जा सकती है। इतना शरीर से मनुष्य लाचार हो गया। लेकिन जो भगवान की भक्ति है, जो अगाध भक्ति है, वो हम अपने मन से ही प्रभु को याद कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण के समय में अर्जुन को अध्यात्म की प्यास लगी। आज हमारे ठाकुर साहब आए हुए अभी सत्संग में, वो हिमाचल से आए हुए हैं और बता रहे थे बहुत सुंदर सुंदर हिमाचल में कहीं पर सेब के बगीचे हैं, कहीं पे पराशर ऋषि का ताल है। बताओ, इतने साल हो गए पराशर मुनि को, लेकिन आज भी वो ताल वहाँ पे। बड़े सुंदर सुंदर चित्र लेके आए थे और उनको मैंने बधाई भी दी। मैंने कहा तुम यहाँ पे एमएलए बन के आते थे और आज वो कई डिपार्टमेंटों के वहाँ मंत्री बने हुए हैं। और अभी हमारा किन्नौर में सत्संग होगा सितंबर में, किन्नौर में वो लोग प्रोग्राम मांग रहे हैं। तो कर्म जो होता है मनुष्य को, वो कर्म जो है वो मनुष्य को महान बना देता है। और हम सच्चे कर्म को तभी पहचानते हैं जब हमारे जीवन में कोई महान शक्ति, एक पल्ला, जब माँ अपने बच्चे को लड़कता देखती है, बचपन में गिरता है, थोड़ा बचपन में चला नहीं जाता तो माँ उंगली पकड़ के चलाती है, और जब उंगली पकड़ती है तब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होके चलना लग जाता है। तो हमने देखा कि जब माता जी देखते थे कि कोई भक्त अगर डगमगा रहा है, किसी को शारीरिक परेशानी, किसी को मानसिक परेशानी, किसी को भौतिक परेशानी, तो हमने देखा माता जी उसका हाथ पकड़ करके उसको अध्यात्म के लिए प्रेरित करते थे। जीवन की सारी जो भी उसके जीवन को बचाने के लिए होता था, माता जी उसको तुरंत प्रदान करते थे। और आज हम सोचते हैं कि उनका आशीर्वाद ही है। उनकी एक सोच थी, उन्होंने अपने जीवन की नहीं सोची। 25 साल शायद घर में कम रहे होंगे और सड़कों में ज़्यादा रहे, प्रचार क्षेत्र में ज़्यादा रहे। और अब तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं। कल मैं सुना रही थी, जब सत्यानंद जी महात्मा जी थे तो माता जी बहुत पुराने सुनाते थे कि किस तरह महात्मा जी हमारी सेवा करते थे, किस तरह वो माता जी के। एक बार माता जी ने कहा कि हम लोगों को रामलीला देखनी है, और महात्मा जी सुनाते थे कि रामलीला देखने के लिए मुझे बड़ा परेशानी हुई कि मैं इतनी भीड़ में माता जी लोगों को ले कैसे जाऊंगा। कभी मैंने उनके चरणों में ही देखा, कभी चेहरा तो देखा ही नहीं। एक संत महात्मा के अपने विचार हैं, जिन्होंने उनके साथ अपने जीवन को जिया, उन्होंने किस अनुभव से उनके साथ जीवन जिया। और कहते हैं मैं रामायण, ये रामलीला दिखाने ले गया, आधी रात हो गई, बहुत समय हो गया। रामलीला जब समाप्त हो गई, सब लोग जाने लगे, तो मैंने कहा अरे माता जी लोगों को तो मैंने देखा ही नहीं है कभी, मैं पहचानूंगा क्या ना इस भीड़ में, कैसे पहचानूंगा कि माता जी लोग कहाँ बैठे हैं, कैसे मैं उनको ले जाऊंगा। इतनी भीड़ लगी है, रामलीला समाप्त हो गई। तो कहते हैं मेरा अनुभव, मेरी जो भक्ति का, जो मेरी भक्ति का प्रताप था,
जहाँ वो लोग खड़े थे वहीं पर मुझे प्रकाश दिखाई देने लगा। और जब मैंने प्रकाश देखा, मैंने कहा यहीं पे हमारी माता जी लोग हैं, यहीं पर बैठे। तो ये अनुभव है। मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। उन महात्मा जी के पास जो बैठे थे, जो भक्त लोग रहते थे, उनको ऐसे अनुभव सुनने को मिलते थे कि किस तरीके से, किस तरह हमने जीवन में संघर्ष करके इस अध्यात्म ज्ञान को आगे बढ़ाया। आज तो प्रचार करना बहुत आसान हो गया, टीवी का माध्यम है, हर तरह का माध्यम हमारे पास मौजूद है। और इतना सपोर्ट होने के बाद भी, इतना सुख होने के बाद भी मनुष्य को समझाना सुनाना बहुत कठिन है। लेकिन उस समय जब ये सब सुविधाएं नहीं थी, तब भी ज्ञानी जन जो है अपना अनुभव सुना करके, और सारी सारी रात आश्रमों में जब सत्संग होता था तो अनुभव पे ही चर्चा होती थी। तो इसीलिए हम संत महात्माओं से यही प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन के उस अध्यात्म को जागृत करने के लिए उनके पास जाते हैं। तो आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि महान पुरुषों की जयंती मनाने का एक ये नहीं है कि जयंती में आ गए, इकट्ठा हो गए, उनके विचार सुने, लेकिन उन विचारों से प्रेरित हो जाओ कि क्यों आए थे, किस लिए आए थे और कहाँ जाना है। अगर यही प्रश्न हमारे हृदय में बैठ जाए और हम उसकी ढूंढ करने लगें तो ज़रूर भगवान की प्राप्ति हमें ज़रूर होगी। चाहे नरसिंह मेहता के रूप में हो, उन्होंने भी भजन किया, चाहे नामदेव की भक्ति के रूप में हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब भक्त भगवान के लिए तड़पता है तो भगवान उससे ज़्यादा तड़पता है अपने भक्त के लिए। ये हमेशा याद रखना। अगर भगवान के लिए भक्त तड़पता है तो भगवान भी अपने भक्त के लिए तड़पता है और उसके पास जाने के लिए, उसको बुलाने के लिए अपना तन मन सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसी भक्ति करो जिस भक्ति में रस हो, जिस भक्ति में आत्मा और परमात्मा को मिलने का प्रयास हो, तभी हम इस जीवन के असली महत्व को समझेंगे। नहीं तो मानुष जोला मिला है और थोड़े समय के लिए मिला है। आप देखो सभी या मनुष्य योनि में, चाहे कोई महिला है, जवान है, वृद्ध है, पुरुष है, मनुष्य योनि में। और 84 लाख योनियों में कोई नहीं बैठा है, क्योंकि कर नहीं सकते हैं भजन सुमरन। सुन भी लेंगे, भोग विलास की बात भी कर लेंगे, पर जहाँ अध्यात्म की बात आती है, जब भगवान को प्राप्ति की बात आती है, तब मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कितना भोले जी महाराज भजन सुनाते हैं। तो ऐसे मनुष्य योनि, ये योनि नहीं, ये तो मंदिर है, मन मंदिर। ये मन मंदिर है, इसको मंदिर साथ शब्द से जोड़ा है। तो इस मंदिर को दूषित मत कहो, इस मंदिर की मूर्त को पहचानने का प्रयास करो। और जब तक हम उस मूर्ति को नहीं पहचानेंगे तो ये शरीर भी एक दिन चला। राम नाम सत्य है। पढ़ते तो बहुत है, सिद्धार्थ ने भी मनुष्य चोले में प्राप्त किया। संतों की वाणी हम खोजते हैं और खोज करके प्रयास करते हैं, क्योंकि देखो सारी सृष्टि का आधार ही अध्यात्म है। सारी सृष्टि का, चाहे वो साधु महात्मा के वेश में आओ, चाहे ऋषि मुनियों के वेश में आओ, चाहे महान पुरुषों के भेष में आओ। आप चाहे काशी विश्वनाथ जाएंगे, वहाँ भी भगवान सुमरन कर रहे हैं। चाहे आप बद्रीनाथ जी जाएंगे, वहाँ भी भगवान सुमरन कर रहे हैं। चाहे आप मक्का जाएंगे, वहाँ भी देखते हैं कि मूल जो है अध्यात्म है। चाहे गुरु महाराज की वाणी को सुनेंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ भी जब हम गुरुवाणी सुनते हैं, उसमें भी हर का आनंद, हर की कृपा और हरि की ही महिमा का है। इसलिए गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करते हैं कि हमें एक ऐसा आधार बता देते हैं जिस आधार से हम अपने जीवन को जी सकते हैं।
काक भुशुंडी को भी वैराग्य हुआ, भगवान राम को देख करके उनको भी वैराग्य हुआ, उनको भी शंका हुई, लेकिन हर शंका का समाधान संतों के पास है। इसीलिए कहा संतों की बाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। बार बार सुनाया जाता है, बार बार रटाया जाता है। देखो एक तोता था, तोता बड़ा रटने का काम करता है, बुद्धि इतनी तीव्र होती है, बोल नहीं सकता पर रटता जरूर है। और जब तोता रटता है तो ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य बोल रहा है। तो एक बार देहरादून में कोई लोग गए किसी के घर में मिलने, तो उन्होंने पिंजरे में तोता बांधा हुआ था। तो तोता कहता आइए, तो देखने लगे कि कोई और तो है नहीं, कौन बुला रहा है हमें। तोता थोड़ी देर में कहता बैठिए, तो वो बैठ गए, पर उनका कोई मनुष्य तो है नहीं, बोल कौन रहा है। तोता पूछता चाय पिएंगे, तो वो हैरान हो जाते हैं कि कोई मनुष्य तो नहीं है, आइए भी कह रहा, बैठे भी कह रहा, चाय पीजिए भी कह रहा, लेकिन चाय आई नहीं। जब मालिक आया तभी चाय मिली, पर तोता रटता गया, चाय पिएंगे, बैठेंगे। तो रटन ये होता है, रटने की प्रक्रिया ये होती है। रट तो सकता है पर उसको कर्म में नहीं ढाल सकता। इसीलिए मनुष्य योनि को, मनुष्य चोले को सबसे कीमती एक हमारा ये सबसे कीमती हमें उपहार मिला है। तो आप लोग 2 दिन के लिए इस सम्मेलन में आए और अपनी माता जी को हम याद करके यही उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। शायद हम लोगों के जीवन में तो ऐसा कोई पल और ऐसा कोई समय नहीं है, क्योंकि हमने उनके साथ समय बिताया। और सबसे मैं सोचती हूँ कि सबसे अच्छा जीवन का समय वही था जो हमने श्री माता जी के साथ बिताया। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हमारी सोच बनी है, आज जो हमारा जीवन चल रहा है, वो उन्हीं के आशीर्वाद और उनकी कृपा से है। और सबसे बड़ी कृपा वो होती है जो दया की होती है। उनकी आदत भी दया की थी। कितना भी कोई आ जाता था वो यही कहते थे छोड़ो, कोई बात नहीं, ये मनुष्य जीव है, जीव का काम है गलती करना, और महान पुरुष का काम है उस गलती को माफ़ करते रहना, कभी तो सुधरेगा। तो देखो, जीव के कल्याण के लिए महान पुरुष अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। ऐसे श्री महाराज जी ने हम सबको वो कीमती अध्यात्म का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से आज हम लोग असंख्य दीपक को, दिवाली में हम एक दीपक से असंख्य दीपक जला देते हैं। और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके इस पावन नाम की शक्ति को लेकर के आप सबके अंदर वो शक्ति है, आप सबके अंदर वो ज्योति है, जिससे आप असंख्य अंधेरे ज्योतियों को जला सकते हैं। तो सत्संग का यही महत्व है। सत्संग में क्यों आते हैं? सत्संग में इसीलिए आते हैं कि हम अपने जीवन को और ऊंचा उठाएं। ये नहीं 4 सीढ़ी चढ़ के कहेंगे हम तो खड़े हो गए, नहीं। ऐसा कर्म करें, ऐसा प्रयास करें, ऐसे सत्संग से प्रेम करके आगे भी सत्संग का संचार करें, जिससे आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अगर ये भावना नहीं होगी तो आप भी आए, अपना निस्वार्थ किया और संसार से चले गए। लेकिन आज हम उनकी जयंती में यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हर जीव इसका अधिकारी बने, ज्ञान का अधिकारी बने, और श्री महाराज जी की कृपा से हर एक जीव को उनके अंदर वो भावना जागृत हुए, जिससे कि आगे भी समाज में, आज समाज में दुख बहुत है, अशांति बहुत है। आप समाचार उठाइए तो कोई सुखद समाचार नहीं मिलेगा। अभी नवरात्रि थे, कल सेवा दल की हमारी मीटिंग थी, बहुत से भक्त लोग सेवा के लिए एक दिन पहले आ जाते हैं। तो उस मीटिंग में हमारा कार्यक्रम कल से ही शुरू था प्रोग्राम का। तो सेवा करते करते बेचारे थक जाते हैं, उन्हें कभी आज 2 दिन कार्यक्रम में दर्शन नहीं मिलते, तो कल उनके लिए विशेष दिन होता है जब वो सत्संग सुन सकें, सेवा के बारे में जान सकें। तो सेवा का माध्यम से उनको समझाया जाता है कि सेवक का कर्तव्य क्या है। तो इतनी जोर से आंधी चली, पत्ते चले, और असंख्य फल जो थे, छोटे बड़े फल सब खत्म हो गए।
सुबह देखा हजारों पत्तियां गिरी हुई थी। यही जीवन की प्रक्रिया भी है। हम सब एक पत्तियों की तरह, एक फल की तरह हैं। वो एक आंधी आती है मौत की, और जिसको मर्जी पत्तों के रूप में चाहे फल के रूप में समाप्त कर देती है। और जब गिर जाता है व्यक्ति, जब फल गिर जाता है तो वो सड़ जाता है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है। तो सत्संग का महत्व क्या है? नम्रता और आत्मीय उत्थान, आत्मा का उत्थान, उस परम प्रकाश रूप दिन राति, उसी में सुमरन करने की शक्ति है। और नम्रता के साथ जो जितना झुकता है उतना उसमें एक जीवन होता है। और जो अकड़े रहता है, अपनी शान में रहता है, मुर्दा तो उसने भी बनना है, वो मुर्दे की तरह उसकी पहचान होती है। तो अपने संत महात्माओं से पूछो, अपने क्षेत्रों में इस अध्यात्म के प्रचार को करो, और तब देखो आनंद से हम किस परमानंद की प्राप्ति करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। कल भी आराम से बैठ कर के सत्संग को सुनना और भजन सुमरन करने के लिए जो बहुत से समय से सत्संग सुन रहे। नेपाल में भी बहुत लोग उस अध्यात्म ज्ञान को जानना चाहते थे, आज भी आए हुए हैं। तो वो लोग कल सुबह अपने महात्मा बाई जी क्षेत्रों के प्रचारकों से पूछें, और सुबह अनाउंसमेंट होगी अभी कि किस समय क्या होना है। तो आप लोग शांति से सत्संग को जिए, सत्संग को सुने, सत्संग में ही अपने जीवन को लगाएं, जिससे हमारा आने वाला समय भी जो है सुधर जाएगा। ये ऐसी खेती है कि इसके लिए हम आज भी इसका चखते हैं, और आने वाले समय में भी हम इसका महत्व इसके जीवन में, अपने जीवन में इसके महत्व को समझते हैं। सबको दुआ आशीर्वाद।